एक छोटे से कस्बे से बड़े ख्वाबों तक, ब्रेंडन ग्रेन की इब्तदाई जिंदगी। गेम लेजेंड तक ब्रेंडन ग्रेन का सफर बिल्कुल गैर मामूली है। 1976 में आयरलैंड के एक छोटे से कस्बे बॉलिशानुन में पैदा हुए। उनकी इब्तदाई जिंदगी तख्लीकी सलाहियतों और चैलेंजों से भरी हुई थी। ग्रेन डिस्लेक्सिया से जूझ रहे थे, एक सीखने का फ़र्क जिसने रवायती स्कूलिंग को मुश्किल बना दिया। ताहम इन्हें फ़न, फोटोग्राफी और कंप्यूटर की तेज़ी से तरक्की करने वाली दुनिया में सुकून मिला। यह जज्बे बाद में गेमिंग इंडस्ट्री में उनके गैर मुतवक्किल अरूज का हिस्सा बन गए। एक करीबी बरादरी में पलने बढ़ने वाले ग्रेन ने काम किया कि मजबूत अखलाकियात और रुकावटों पर काबू पाने का आज़म पैदा किया। वह नई चीज़ों को आजमाने से नहीं डरते थे, चाहे वह मामूल से बाहर ही क्यों न हो। तजुर्बा करने और हुदूद को आगे बढ़ाने की ख्वाहिशान के करियर के रास्ते की वजाहत करेगी। जहां उनके साथ रवायती करियर के पीछे भागते थे, वहीं ग्रीन ने अपने ही कंपास की पैरवी की, गैर यकीनी सूरत हाल को अपनाया और ऐसे तजुर्बात की तलाश की जिन्होंने उनकी तजस्सुस को जन्म दिया। तलाश के इस दौर ने इनके अंदर तख्लीकी सलाहियतों और खुद अजहार की ताकत के लिए गहरी तारीफ पैदा की। उन्हें यह इस बात का कम ही इल्म था कि यह बदायत तजुर्बात मुस्तकबिल के लिए बुनियाद रख रहे हैं जिसकी वो कभी पेशगोई नहीं कर सकते थे। ग्रेन की कहानियाँ अपनी अनफरादियत को अपनाने और सफ़र पर भरोसा करने की ताकत का सबूत है, चाहे मंजिल वाज़ह न हो। एक पर पीच रास तहरीजे बोत से डिज़ाइन के ख्वाबों तक, गेमिंग की कामयाबी के लिए ब्रेंडन ग्रीन का रास्ता सीधा नहीं था। उन्होंने मुख्तलिफ शाबों में हाथ आजमाया, हर तजर्बे ने इनके मुनफरद नक्ता नज़र में एक पर तशामिल की। अपनी दीन जवानिया और इब्तदाई बिस्केद हाई में ग्रीन ने एक डीजे के तौर पर काम किया। उनके सीट मौसीकी में एक मुतनों ज़ायक़ा की अक्कासी करते हैं। इस काम ने हजूम को पढ़ने, इनकी ख्वाहिशात को समझने और गूंज पैदा करने वाले तजुर्बात को तैयार करने का उनकी सलाहियत को नकारा। यह महारतें बाद में गेम डिज़ाइनर के तौर पर उनके कैरियर में इनमुल साबित होंगी। नए अफ़क़ की तलाश में ग्रेन 24 साल की उम्र में फ़ोटोग्राफिया और वेब डिज़ाइन में कैरियर बनाने के लिए ब्राज़ील चले गए। उन्होंने अपने आप को मुतहर्रिक सकाफ़त में गर्क कर दिया, इसके जौहर को अपने लेंस के ज़रिए कैद किया। इस तजुर्बे ने इनकी फ़नकारा ने हसासीता और बसरी तौर पर कहानियाँ सुनाने क्या इनकी सलाहियत को मज़ीद तक़वियत बख्शी। इसने इन्हीं टेक्नोलॉजी की ताकतवर सरहदों के पार लोगों को जोड़ने क्या इसकी सलाहियत से भी रोशनास कराया। ब्राज़ील में ग्रीन का वक्त सिर्फ पिशूर आन्ह तरक्की के बारे में नहीं था, ये खुद दरियाफ्त का दौर था। अपने आराम के इलाके से बहुत दूर एक गैर मुल्की मुल्क में रहने पर इन्हें ढालने एक नई ज़बान सीखने और नावाकिफ इलाके में तशरीफ़ ले जाने पर मजबूर किया गया। ज़ाती नशोवनमा के इस दौर ने इनके अंदर लचकावर वसाइल मंदी का एहसास पैदा किया, जो मुस्तकबिल के चैलेंजों का मुकाबला करने में इनके काम आएगा। इन मतनुआ तजुर्बात के ज़रिए ग्रेनला इल्मी में महारत का एक टुलिक चमक रहे थे, जो बाद में गेमिंग के रुझान की तख्लीक में तब्दील हो जाएगा। बैटल रॉयल की चिंगारी एक मोड की पैदाइश। मिलिटरों के साथ ब्रेंडन ग्रेन के दिलचस्पियां की ज़िंदगी भर रही। वहाँ की अमीक दुनियावी और स्ट्रेटेजिक सोच की तफरागब हुए। 2011 में ग्रीन ने डेज़िड को दरियाफ्त किया, जो आर्मा 2 के लिए एक मकबूल मोड है। डेज़िड ने खिलाड़ी मुकाबला खिलाड़ी के साथ खिली दुनिया की बका का आगाज़ किया। डेज़िड और फिल्म बैटल रॉयल से मुतासिर होकर ग्रीन ने अपना मोड बनाया। उन्होंने खुद गेम डिज़ाइन और मोडिंग सीखी। ग्रीन ने बका के गेम प्ले को आखिरी आदमी खड़े मबलिके से साथ जोड़ते हुए एक मोड तैयार किया। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का तस्वर किया जहां खिलाड़ी बका के लिए लड़ें, वसाइल के लिए जद्दोजहद करें। ग्रीन का मोड बैटल रॉयल मोहब्बत काम था, जो दुनिया के लिए मुफ्त में जारी किया गया था। कम सफर किया हुआ रास्ता मुस्तरद होने और साबित कदम रहने का सामना करना पड़ा। ब्रेंडन ग्रीन के बैटल रॉयल मोड ने आर्माटो कम्युनिटी के अंदर तेज़ी से मकबूलियत हासिल की। खिलाड़ी आ सके शदीद गेम प्ले, इसकी गैर मुतवक्किल नौइयत और आखिरी खड़े होने के एड्रेनालिन रश से मशहूर हुए थे। ग्रीन की तख्लीक जज्बे और देर रात कोडिंग से पैदा हुई।
एकड़ जहान बनती जा रही थी। ताहम मरकजी धारे की कामयाबी का रास्तगलाब की पंखड़ियों से भरा हुआ नहीं था। ग्रीन जवाब अपनी तेस्की दहाई के आखिर में थे को एक मुश्किल जंग का सामना करना पड़ा। मोड की मकबूलियत के बावजूद उन्हें कायम गेम डेवलपर्स से फंडिंग और मदद हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ी। बहुत से लोगों ने बैटल रॉयल सनफ को कते शौक के तौर पर मुस्तरद कर दिया, इसकी सलाहियत को पहचानने में नाकाम रहे। मुस्तरदियां जमावती गए, हर एक ग्रीन के एतमाद और उनके इज़्म के इम्तहान के लिए एक थचा थी। माली मुश्किलात बढ़ती गईं, जिसकी वजह से उन्हें अपने ख्वाब को जिंदा रखने के लिए फ्रीलांस काम करने पर मजबूर होना पड़ा। फिर भी ग्रीन ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह अपने वजन पर यकीन रखते थे, जिसे बैटल रॉयल के खिलाड़ियों की बढ़ती हुई कम्युनिटी की जानिब से मुस्बत राय से तक़वियत मिली। उन्होंने नई खुसूसियात को शामिल करते हुए और खिलाड़ियों के राय को गौर से सुनते हुए मोड को बेहतर बनाना जारी रखा। मुश्किल की आसमदत ने इनकी हदूद को जांचा, लेकिन उसने इनके अज़्म को भी मजबूत किया। ग्रीन का अपनी तख्लीक पर गैर मुतज़लज़ल यकीन, सीखने और ढालने की आने की ख्वाहिश के साथ बालाखरान रुकावटों पर काबू पाने की क्लीद साबित होगा जवान के रास्ते में हायल थे।